नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आपको आज पता चलेगा कि आपकी कुंडली में धन योग और उसी को राजयोग भी बोल सकते हैं कितने हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी कुंडली के दारिद्र्य योग को जानिए। कितने दारिद्र्य योग आए थे मैंने बोला था, नोट कर लीजिए। आज आपको धन योग के बारे में बताएंगे, जितने धन योग आएंगे नोट करना है। फिर आपको यह देखना है कि धन योग की संख्या अधिक है कि दारिद्र्य योग की संख्या अधिक है, जो पिछले वीडियो में आपने देखा था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं पहले, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है कि इस धन योग की गणना के बाद में दारिद्र्य योग की गणना देख लेंगे। जैसे अभी मान लीजिए कि इस वीडियो को देख के आपकी कुंडली में धन के 4 योग आए और दारिद्र्य के जो पिछला वीडियो बना था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर दारिद्र्य के योग 4 से कम हो गए तो समझिए धन योग प्रबल है, और दारिद्र्य के योग 4 से अधिक हो गए तो समझिए दारिद्र्य योग प्रबल है। तो धनी होंगे कि गरीब, कौन सा योग प्रबल है, जानने के लिए चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपको खष्टेश और द्वादशेश का संबंध बताया गया था। इस कार्यक्रम में संबंध बताया जाएगा भाग्येश, दशमेश, लाभेश, चतुर्थेश, पंचमेश, लग्नेश और धनेश का। इन ग्रहों का आपस में कोई संबंध होगा, संबंध कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा। अगर इन ग्रहों का आपस में संबंध होगा तो जितने संबंध होंगे उतने धन योग बनेंगे। पहले कोई एक कुंडली ले लेते हैं। कर्क लगन की मैं कुंडली ले लेता हूँ उदाहरण से समझाने के लिए। आपको अपनी कुंडली, लग्न कुंडली सामने रखनी है और उसी से आपको समझना है। बिल्कुल आसान तरीका है। ज्योतिष नहीं आती है तो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। आपकी ऐसे लग्न कुंडली होगी, उसमें ग्रह लिखे होंगे, उन्हीं को लेना है। मैं इसमें ग्रहों को भी भर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आराम से। ये मैंने एक कुंडली बना ली है। अब इसी कुंडली पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में यहाँ पर जो मैंने चीज़ें लिखी हैं इसको जानना होगा। आप भी पेपर ले लीजिए और पेन ले लीजिए और ऐसे लिख लीजिए भाग्येश, दशमेश, लाभेश, चतुर्थेश, पंचमेश, लग्नेश और धनेश। आपकी कुंडली में इन भावों के स्वामियों को आप जान लेंगे इसी वीडियो में। भाग्येश किसको कहते हैं? 9वें भाव के स्वामी को भाग्येश कहेंगे। कुंडली में हमेशा ये पहला घर होता है। यहाँ से 9 घर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वें घर में देखिए कौन सी गिनती लिखी हुई है आपकी कुंडली में। इस घर में जो गिनती लिखी हुई है उसे यहाँ पर नोट कर दीजिए। यानी भाग्येश की गिनती कौन हुई? 12। और फिर यहाँ से देखिए 12 नंबर का स्वामी कौन है? 12 नंबर का स्वामी देखिए कौन सा ग्रह है? गुरु। यानी इस कुंडली में भाग्येश गुरु हुआ। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में इसमें 2 नंबर की गिनती, मान लीजिए 9वें घर में 2 नंबर की गिनती है, तो भाग्येश कौन होगा? आपका शुक्र। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए। दशमेश किसको कहते हैं? 10वें घर के स्वामी को। 10वां घर कुंडली में यह होता है, यहीं से गिनेंगे। हमेशा गिनती यहीं से होती है, जो ऊपर का पहला चतुर्भुज होता है। यहाँ से गिनेंगे तो 10वां घर ये है। 10 में कौन सी गिनती है? 1 का स्वामी कौन है? मंगल। आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, कॉपी कलम लीजिए और ऐसे भाग्येश, दशमेश, लाभेश, चतुर्थेश, पंचमेश लिख के उनको निकालिए, तो अभी तुरंत फटाक से जल्दी से संबंध पता चल जाएगा। लाभेश किसको बोलते हैं? 11वें भाव के स्वामी को। ये बुध ग्रह लिखा हुआ है। 11वां घर यही होगा, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें भाव में कौन सी गिनती है? लिख लीजिए 2।
2 नंबर का स्वामी कौन होता है? शुक्र हो गया। चतुर्थेश किसको बोलते हैं? चौथे घर के स्वामी को। 1 2 3 4 चौथे घर में जो गिनती लिखी हुई है लिख लीजिए, उस गिनती का स्वामी कौन है? शुक्र। इसी प्रकार से पंचमेश, 5वें भाव के स्वामी को पंचमेश बोलते हैं। 5वें भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है? 8। आप अपनी कुंडली की गिनती देखिएगा। 8 नंबर का स्वामी कौन होता है? मंगल। ऐसे लग्नेश, पहले घर के स्वामी को लग्नेश बोलते हैं। आपके कुंडली में पहले घर में जो गिनती लिखी है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर 4 है तो 4 लिख लिया। 4 का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। द्वितीय भाव के स्वामी को धनेश बोलते हैं। जो दूसरा घर है वहाँ पर जो गिनती आपकी कुंडली में है उसको लिखिए और उसका स्वामी नोट कर लीजिए। इतने सारे ग्रह आ गए। गुरु, मंगल, शुक्र, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, इतने ग्रह आ गए हैं इस कुंडली में कि ये धन के योग बनाएंगे। अब आपको देखना है इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह, इन्हीं ग्रहों में से कोई भी ग्रह साथ में बैठा हो अथवा एक साथ हो तो संबंध बनेगा। एक दूसरे को देखें अर्थात एक दूसरे से 7वें भाव पर हो या एक दूसरे पर दृष्टि डालें या एक दूसरे की राशि में हो तो यह योग बनता है धन योग में। अब इस कुंडली में देखिए सूर्य और गुरु साथ में है। सूर्य देखिए कौन है इस कुंडली में? सूर्य इस कुंडली में धनेश है और गुरु इस कुंडली में क्या हुआ? भाग्येश हुआ। यानी धनेश और भाग्येश का योग हुआ। मैं यहाँ पर 1 लिख लूँगा, यानी धन का एक योग हुआ। इसके अलावा देखिए इस कुंडली में शुक्र क्या है? शुक्र चतुर्थेश है, यहाँ पर है। और बुध देखिए क्या है? बुध इस कुंडली में कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी शुक्र बुध का स्थान परिवर्तन तो हुआ है लेकिन आ नहीं रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंध सिर्फ बन रहा है एक तो धनेश और दूसरा जो है नवमेश या भाग्येश, दोनों एक साथ गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं तो एक योग हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि पंचमेश मंगल है, मंगल का लग्नेश से चंद्रमा, लग्नेश माने चंद्रमा, मंगल चंद्रमा एक साथ होते, यानी जितने ग्रह आपके निकले हुए हैं उनमें से देख लीजिए कितने ग्रह एक दूसरे के साथ हैं, उतने योग प्लस करते चले जाइए। मैं मान लेता हूं कि एक तो ये हो गया भाग्येश और धनेश, मैं मान लेता हूं कि चंद्रमा और सूर्य भी एक साथ हैं यानी लग्नेश और धनेश, तब मैं एक और कर लेता। फिर ऐसे मान लिया मंगल शुक्र भी होते, एक और कर लेता तो 3 योग हो जाता। तो ऐसे धन के योग को आपको निकालना पड़ेगा और फिर दूसरी वीडियो से आपको देख के निकालना पड़ेगा दारिद्र्य योग कितने हैं। ग्रहों के संबंध के बारे में मैं बता देता हूँ कैसे देखा जाता है। 2 ग्रह जब एक साथ होंगे तो संबंध बनेगा। जैसे सूर्य और गुरु साथ हो गए, गुरु भाग्येश हो गया, सूर्य धनेश, तो इनका संबंध बन गया। अगर ये दोनों आमने सामने होते, जैसे गुरु यहाँ पर है तो सूर्य इसी से 7वें में होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें में 2 ग्रह आमने सामने पड़ जाते हैं तो एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं, तो ये इस प्रकार से भी संबंध बनेगा। अगला संबंध बनता है 2 ग्रह एक दूसरे के घर में हो, जैसे गुरु जो है 5 नंबर की गिनती पर आ जाता और सूर्य 12 नंबर या 9 नंबर की गिनती पर, अर्थात सूर्य जो है गुरु के घर में होता, गुरु सूर्य के घर में होता, तो भी संबंध बन जाता है। और भी संबंध ऐसे बनता है कि जैसे देखिए यहाँ पर सूर्य 1 नंबर की गिनती पर है, किसके घर में है? 1 नंबर माने मंगल के घर में है। गुरु किसके घर में है? मंगल के। और मंगल की दृष्टि इन दोनों ग्रहों पर है, क्योंकि मंगल को कौन कौन सी दृष्टि मिलती है? 4 7 और 8, तो 1 2 3 4, यानी मंगल इन दोनों ग्रहों को देख रहा है। कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के घर में हो और उस ग्रह की उस पर दृष्टि हो तो भी संबंध बन जाता है, इसको दृष्टि संबंध बोला जाता है। तो ये कई प्रकार के संबंध होते हैं। तो पिछले वीडियो में देखिए दारिद्र्य योग के कितने संबंध बने हैं, इधर राजयोग के या धन योग के कितने संबंध बने हुए हैं, वही अच्छा माना जाएगा। मैं फिर एक बार समझा देता हूँ कि अगर भाग्येश का संबंध 9वें भाव के स्वामी का संबंध दशमेश, लाभेश, चतुर्थेश, पंचमेश, लग्नेश या धनेश से होगा तो धन योग होगा। दशमेश अर्थात 10म भाव के स्वामी का संबंध भाग्येश, लाभेश, चतुर्थेश, पंचमेश, लग्नेश
और धनेश से होगा तो धन योग होगा, लाभ योग होगा। इसी प्रकार से लाभेश 11वें भाव के स्वामी का संबंध भाग्येश, दशमेश, चतुर्थेश, पंचमेश, लग्नेश, धनेश से होगा तो राजयोग। चौथे भाव का स्वामी भाग्येश, दशमेश, लाभेश, पंचमेश, लग्नेश, धनेश के साथ होगा तो राजयोग अर्थात धन योग। पंचमेश का 5वें भाव के स्वामी का संबंध अभी मैंने देखना बताया आपको। पंचमेश का संबंध भाग्येश, दशमेश, लाभेश, चतुर्थेश, लग्नेश, धनेश से होगा तो राजयोग। इसी प्रकार से लग्नेश का संबंध इन सबों के साथ और धनेश का संबंध इन सभी भावों के स्वामियों के साथ होगा तो राजयोग बनेगा, धन योग बनेगा। तो उसे काउंट करिए और पुराना वीडियो भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देना है। हर वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना होगा। तनु भाव किसे बोलते हैं? कुंडली में तनु शब्द का प्रयोग किस भाव के लिए किया जाता है? तनु भाव किसे कहते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइए।